बच्चों स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 2। बट हाँ, इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 प्लीज़ पहले क्लियर कीजिए। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। बच्चों टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले में पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स A and B must be इक्वल। कैसे होना चाहिए बच्चों? दोनों का ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो कोई A मैट्रिक्स लिखी है Aij M1 क्रॉस N1 और कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखी है Aij M2 क्रॉस N2। हमें इसका एडिशन करना है और हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है मान लो, तो वो तभी हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम होता है तब हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। अगर ऑर्डर सेम होता है देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर ऑर्डर सेम होगा बच्चों तो हम उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट ऑर्डर मस्ट बी सेम। मान लो फॉर एग्जांपल A लिखा है 1 2 3 4, B लिखा है 5 6 7 8। बात ठीक? आपके पास A है और B है। आपको इसका सम निकालना है। फर्स्टली वी हैव टू चेक ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स। हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ऑर्डर क्या है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर भी 2 into 2, तो ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। जब मैं इसको ऐड करूंगा देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी ऐड। 1 + 5 is 6, 2 + 6 8, 10 and 12। बात समझ पा रहे हो? अगर ऑर्डर सेम होता है तभी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट बच्चों नहीं कर सकते हैं। एक बार इसका प्लीज वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों ध्यान से देखना। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, आप चाहो A + B निकालो या B + A निकालो। आप A + B निकालो या फिर B + A निकालो, सेम आएगा। A + B और B + A दोनों एक दूसरे के सेम होंगे बच्चों। बट अब आप ध्यान से सुनना, हम सब्ट्रैक्शन निकालें। अगर A - B अगर मैं निकाल रहा हूं, अगर सब्ट्रैक्ट होगा देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्ट। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब A11 उसका A11 उसका, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा? अब 1 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा? -4। ये भी -4, ये भी -4 और -4। 1 - 5, 2 - 6, 3 - 7 और 4 - 8। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि A - B इक्वल नहीं होता B - A के। अगर इसको इक्वल करना है तो बाहर माइनस लेना होता है। हम इस पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे। A - B B - A के इक्वल नहीं होता है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, ये तो पहला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नंबर 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स की हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। मान लो A लिखा है क्या 1 2 3 4। स्केलर का मतलब एक नंबर से होता है, कांस्टेंट जो होता है।
मान लो मैं इस a की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस a की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर रहा हूं, 3a, तो 3a क्या होगा, 3 सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। अगर हम a की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो हम a के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 और 12। बात समझ पा रहे हो बच्चों? इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आता है नंबर 3, इक्वल मैट्रिक्स। बच्चों अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उसके इक्वल होते हैं, मतलब उसका a11 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है x y a b इक्वल 1 2 3 4। जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे x क्या आ जाएगा 1, y क्या होगा 2, a क्या होगा 3 एंड b क्या होगा 4। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं बच्चों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। प्लीज वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। एक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। बच्चों ध्यान से सुनना। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है उसकी हमने बात करी। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बच्चों दो मैट्रिक्स हैं, दो को मल्टीप्लाई करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो पा रहा था जब उसका ऑर्डर सेम था। बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह है, इसमें वो बात नहीं लगती। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ध्यान से देखना। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है A i j m1 क्रॉस n1। कोई B मैट्रिक्स है B A i j m2 क्रॉस n2। एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B। जब हम A का प्रोडक्ट B से करें और B का प्रोडक्ट A से करें तो ये दोनों सेम नहीं होते बच्चों। A प्लस बी बी प्लस इक्वल होता था, बट ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। सिंपल अलजेब्रा नहीं है, इट इज द मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है बच्चों। तो अगर मैं ए का प्रोडक्ट बी से करूं या बी का प्रोडक्ट ए से करूं तो वो इक्वल नहीं है। कभी किसी किसी केस में इक्वल होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो अलग अलग आता है। ए बी अलग है और बी ए अलग है। जब ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है या वेरीफाई करना होता है क्या सबसे पहले। अब एक बात और, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की बी से तो जो पहले लिखा है ना उसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट, क्योंकि बी अलग है ए बी अलग है। जो पहले लिखा है इसको फर्स्ट और जो बाद में लिखा है इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? सेकंड। जो फर्स्ट लिखी है मतलब पहले वो फर्स्ट और देन सेकंड जो बाद वाली मैट्रिक्स है। मान लो मैं ए का प्रोडक्ट बी से कर रहा हूं तो मुझे कुछ बात ध्यान रखनी होती है। क्या? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज n1 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब m2। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है
मतलब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं की जा सकती है बच्चों। तो जब मैं पढ़ा रहा हम इसमें समझ पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते समय में ऑर्डर सेम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पता लगाना है पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होना चाहिए, चेक करना है, जब भी मल्टीप्लाई हो सकती है बच्चों। इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट A इंटू B इज इक्वल टू AIJ होगा, तो वो AIJ एलिमेंट। रिजल्ट जो आता है इसका ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड। मतलब जब हमने A का प्रोडक्ट B से किया तो इसका जो ऑर्डर होगा वो इसकी रो होगी और इसका कॉलम होगा। मतलब जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो चेक करने के लिए चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो पहले वाले की रो दूसरे वाले की कॉलम होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आएगा M1 क्रॉस N2। मतलब सर हम चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है नहीं। मतलब सर हम ये भी बता सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। जब दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसका ऑर्डर अगर हमें बताना है सिर्फ, तो पहले वाले की रो इनटू सेकंड वाले की कॉलम, तो नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड। इज इट क्लियर? चलो सर ये तो समझ में आ गया कि रो और कॉलम हमने ऑर्डर निकाल लिया, बट मल्टीप्लाई होती कैसे है सर? हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसे डिस्कस करते हैं बच्चों। प्लीज वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई होती कैसे है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना। मान लो A लिखा है, मान लो कोई A मैट्रिक्स लिखी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और B मैट्रिक्स लिखी है 4 5 1 2 3 4। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। मान लो हमारे पास A और B ये मैट्रिक्स लिखी है, हमें A का प्रोडक्ट B से करना है, A का प्रोडक्ट B से। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। बच्चों इसमें कितनी रो है, कितनी रो है इसमें? 2। और कितने कॉलम है बच्चों? 3। ऑर्डर क्या हुआ इसका? 2 into 3। हियर नंबर ऑफ रो इज 3, कॉलम इज 2। ऑर्डर क्या हुआ इसका? 3 into 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, A का प्रोडक्ट B से कर रहा हूं, तो पहले चेक करना है पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होनी चाहिए। है क्या? है क्या बच्चों? देखते हैं। इसकी कॉलम और इसकी रो हाँ सेम है, तो जब ये दोनों सेम हैं बच्चों तो इसका मतलब मल्टीप्लाई की जा सकती है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम होगा। मतलब आंसर आएगा ए बी का 2 into 2 में। अगर मैं A का प्रोडक्ट B से करता हूँ तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 into 2 में आएगा। मान लो सिर्फ यही पूछता ऑर्डर बताओ तो हाँ हम बता सकते थे, लेकिन कह रहा मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? ये तो आपने बता दिया कि कैसे चेक करना है और आंसर क्या आएगा वो सब हम बता सकते हैं, बट हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है उसको डिस्कस करते हैं। बच्चे जो पहले वाली मैट्रिक्स लिखी है पहले उसे लिखो। कौन सी मैट्रिक्स है वो? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स क्या है? 4 5 1 2 3 4।
बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले वाले की रो लेते हैं, पहले मैट्रिक्स की रो और बाद वाली मैट्रिक्स की कॉलम। जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले जो मैट्रिक्स लिखी है उसकी रोज लेते हैं और बाद वाले की कॉलम लेते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं पहले वाले की पहली रो लेते हैं, फर्स्ट रो। पहले हम इसकी सिर्फ फर्स्ट रो लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, 1 2 3, ध्यान से सुनना। और रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। 1 की 4 से 4, 2 की 1 से, बीच में प्लस, 1 की 4 से, 2 की 1 की 3 से 3, 9 आ गया। फिर समझते हैं, पहले मैट्रिक्स जो लिखा है उसकी रो लेनी है, बाद वाले जो मैट्रिक्स लिखा है उसकी कॉलम लेनी है। पहले वाले की फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करनी है, जो कि कर दो, बीच में प्लस। फिर फर्स्ट रो की ही सेकंड कॉलम से करनी है, पहले फर्स्ट की फर्स्ट से और फर्स्ट की ही सेकंड से। अब मैं इसकी इससे करूंगा, 5, 1 की 5 से, 2 की 4 से और 3 की 12 से और बीच में प्लस। फर्स्ट पहले पहली रो लेनी है, पहले की पहले कॉलम से, देन दूसरे कॉलम से। जैसा फर्स्ट रो के साथ किया है बच्चों, ऐसे ही सेकंड रो के साथ करेंगे। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की ही सेकंड कॉलम से करते हैं बच्चों। 4 की 4 से, इसकी इससे, प्लस 5 प्लस 18, कैसे, 4 की 4 से, 5 की 1 से, 6 की 3 से। अब फर्स्ट सेकंड रो की ही सेकंड कॉलम से, पहले फर्स्ट की दोनों कॉलम से, फिर सेकंड की दोनों कॉलम से। अब इसकी इससे 20 प्लस 10 प्लस 24, ऑर्डर क्या आया बच्चों इसका, 2 × 2, जो कि आना था। अब इसको ऐड कर दो, क्या होगा बच्चों, 9 2 11 15, 5 9 21, 21 29 39 और 30 और 54, ऑर्डर इज 2 × 2। तो हमने ए का प्रोडक्ट बी से पहले तो चेक कर लिया था कि आंसर 2 × 2 में आएगा। ध्यान रखना है, पहले वाले की रो लेनी है, बाद वाले की कॉलम। पहले वाली रो की पहले सभी कॉलम से करनी है, फिर सेकंड रो की सभी कॉलम से करनी है। बीच में मल्टीप्लाई करते समय प्लस का साइन लगाना है। एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों। ध्यान से सुनना, बढ़ते हैं आगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। कुछ और क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसी टॉपिक को। मान लो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी लिखा है 0 -1 2 -2 1 3 -4 1 2। कह रहे ए का प्रोडक्ट बी से निकालो। क्या हो सकता है, पहले चेक करेंगे बच्चों, चेक कर लो। हाँ हो सकता है। क्या आंसर किस में आएगा, ये पूछता तो आंसर किस में आता, 3 × 3 में। पहले वाले के कॉलम रो सेम है उसकी, और इसका आंसर पहले वाले के रो बाद वाले के कॉलम में आएगा। आंसर 3 × 3 में आएगा, ये तो हमें क्लियर है। अब वो होगा क्या, मैंने कहा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले की रो और बाद वाले की कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे a × b निकालना है, a का प्रोडक्ट b से। a क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्रॉस किसके साथ, 0 -1 2 -2 1 3 -4 1 2। बच्चों सेम वही लॉजिक, ध्यान से सुनना। पहले वाले की पहली रो लेनी है, उसकी सभी कॉलम से करनी है। जैसे फर्स्ट रो के साथ किया, ऐसे सेकंड रो के साथ करेंगे, ऐसे थर्ड रो के साथ करेंगे। मतलब रो की कॉलम से, पहली रो की हर कॉलम, सेकंड रो की हर कॉलम से करते हैं ना बच्चों।
1 2 3 की उससे 1 की 0 से बच्चों, तो 0, 2 की -2 से -4, 3 की -4 से -12, इज इट क्लियर। फिर 1 की इससे -1 +2 +3, फिर उसकी इससे 2 +6 +6। जैसे फर्स्ट रो की करी सबसे, ऐसे ही सेकेंड रो थे 0 -10 -24, -4 +5 +6, 8 +15 +18। फिर ऐसे ही तीनों कॉलम से 0 -16 -36, -7 +8 +9, ऐसे इसकी इससे 14 +24 +18। अब इस सबको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी है। माइनस का 16, 3 to 5 प्लस का 4, 12 14, माइनस का 34, 1 7, 15 33 41, 15 और 8 23, ये कितना आएगा 41, ठीक है। माइनस का 52, 17 -7 दैट इज 10, 14 42 46 56, 3 into 3, इज इट क्लियर। तो बच्चों ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अदरवाइज यहाँ पर A into B जब हम करते हैं तो पहले वाले रो की सबकी कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो की सभी कॉलम से, देन सेकंड रो की सभी कॉलम से, देन थर्ड रो की सभी कॉलम से। तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। इसी को कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आप पहले यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। आप लोग 3.1 और 3.2 ट्राई करते हैं। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।